हेलो फ्रेंड्स, आज हम 22 से लेकर 28 फरवरी 2021 तक का वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। हमने पिछले वीडियो में अभी तक 1 फरवरी से लेकर 21 फरवरी का डेटा डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो करंट अफेयर की क्लासेस नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूंगा, आप बाहर से जाके उनको देख सकते हैं या आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। डेनिम ब्रांड ने हाल ही में किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? करीना कपूर, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा। डेनिम ब्रांड ने हाल ही में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दीपिका पादुकोण विख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण की बड़ी बेटी, उसके साथ ही मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री भी है। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है? सऊदी अरब, नेपाल, चीन या रूस? सऊदी अरब ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी है। महिलाओं को अब सिपाही, लांस कॉर्पोरल, सार्जेंट और सार्जेंट स्टाफ के रूप में भर्ती किया जाएगा। सरकार ने महिला आवेदकों के लिए अतिरिक्त मानदंड भी जोड़े हैं। इस कदम का उद्देश्य देश में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाना है। किस देश के तेज गेंदबाज दमीका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं? श्रीलंका के तेज गेंदबाज दमीका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अंतिम टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ अक्टूबर 2015 में खेला था। उन्होंने 25 टेस्ट, 24 वनडे में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करते हुए क्रमशः 75 और 32 विकेट लिए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2011 में एकमात्र T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। किसे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष के पद के लिए लगातार 5वीं बार चुना गया? उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूब मुफ्ती, सारा पायलट। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 3 साल के लिए फिर से सर्वसम्मति से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्षेत्रीय विकल्प के तौर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का 1998 में गठन किया था। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 24 फरवरी को नई सिरे से तैयार किए गए मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन किया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम है। इस स्टेडियम का नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। चलिए जानते हैं मोटेरा स्टेडियम के बारे में कुछ फैक्ट्स। पुराने मोटेरा स्टेडियम को 2016 में दुरुस्त कर दिया गया, जिसमें 54,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था थी। जनवरी 2018 में नए क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखी गई। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा यह आधारशिला रखी गई, जिसका निर्माण 2 साल में पूरा हुआ। इस नवनिर्मित स्टेडियम को सभी अत्याधुनिक सुविधाओं और तकनीकों से लैस करके बनाया गया था, जो वर्तमान क्रिकेट के लिए जरूरी है। इसमें 4 ड्रेसिंग रूम शामिल है, जो आजकल T20 मैचों के मेजबानों के लिए जरूरी होते हैं। यह स्टेडियम 63 एकड़ में बनाया गया। मेलबर्न स्टेडियम में 90,000 लोगों के बैठने की क्षमता है, जबकि इसके अंदर 1 लाख से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता है। इसे 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर बनाया गया। इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो द्वारा किया गया। स्टेडियम में 25 लोगों के बैठने की क्षमता के साथ 76 कॉर्पोरेट बॉक्स भी शामिल है। इसमें एक इंडोर एकेडमी, एक ओलंपिक स्तर का स्विमिंग पूल, एथलीटों के लिए 4 ड्रेसिंग रूम, क्लब हाउस और फूड कोर्ट भी है। इस क्रिकेट स्टेडियम में 5 काली मिट्टी और 6 लाल मिट्टी की पिच बनाई गई। यह पहला स्टेडियम है जो अभ्यास और मुख्य पिचों के लिए रंगीन मिट्टी का यूज करेगा। मोटेरा स्टेडियम की आखिर क्या विशेषता है? बारिश में पिच को केवल आधे घंटे में सुखाया जा सकता है। किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है? जापान, नेपाल, चीन या अमेरिका? अमेरिका ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान ग्रीन कार्ड जारी करने पर लगाई गई रोक को हटा दिया। ग्रीन कार्ड को आधिकारिक रूप से स्थायी निवासी कार्ड भी कहा जाता है। बाइडेन ने कहा कि वैध आवर्जन को रोकना अमेरिका के हित में नहीं है। विश्व पेंगोलिन दिवस किस दिन मनाया जाता है? फरवरी के तीसरे शनिवार, जनवरी के तीसरे सोमवार,
मार्च के पहले शनिवार, अप्रैल के तीसरे मंगलवार को। विश्व पेंगोलिन दिवस हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाते हैं। साल 2021 में 20 फरवरी को वार्षिक विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया गया। इस दिन का उद्देश्य इन अद्वितीय स्तनधारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, संरक्षण प्रयासों को तेज करना। एशिया और अफ्रीका में पेंगोलिन की संख्या तेजी से घट रही है। पेंगोलिन दुनिया में सबसे अधिक तस्करी किया जाने वाला स्तनधारी है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने पेंगोलिन की सभी 8 प्रजातियों को गंभीर रूप से संकटग्रस्त कैटेगरी से निकाल के खतरे में इस कैटेगरी में डाल दिया है। विश्व पेंगोलिन दिवस फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है ताकि उनके महत्व पर जागरूकता बढ़ाई जा सके। 2021 में यह 20 फरवरी को मनाया गया। पेंगोलिन को पारिस्थितिकी तंत्र में कीट नियंत्रक माना जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की? नर्मदापुरम, अमृतपुरम, गोसाईपुर, रामपुर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है। होशंगाबाद शहर का नाम एक हमलावर होशंग शाह के नाम पर रखा गया, जो मालवा का पहला शासक था। यह जिला नर्मदा यानी कि नर्मदा प्रवाह और बरार का हिस्सा था। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे सुंदर घाटों के लिए प्रसिद्ध है। इसका प्रमुख आकर्षण सेठानी घाट है। होशंगाबाद का नाम अब नर्मदा नदी के नाम पर नर्मदापुरम रखा जाएगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। नागालैंड में केंद्र और राज्य सरकारों ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विश्व बैंक के साथ कितने लाख डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए? 7.80 करोड़ डॉलर, 10.80 करोड़ डॉलर, 5.80 करोड़ डॉलर, 6.80 करोड़ डॉलर। नागालैंड में केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ 6 करोड़ 80 लाख डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से कक्षा में शिक्षा के स्तर में सुधार होगा, शिक्षकों की क्षमता भी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त इससे छात्रों और शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी हासिल करने में मदद मिलेगी। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1945 को हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक ऋण देने वाली एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को एक व्यापक विश्व अर्थव्यवस्था में शामिल करना और विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन के प्रयास करना। विश्व बैंक में कुल 189 सदस्य देश है। आदर्श वाक्य: निर्धनता मुक्त विश्व के लिए कार्य करना। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर कितने साल करने की घोषणा की है? 50 साल, 65 साल, 60 साल या 62 साल। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर 60 साल करने की घोषणा की है। इसमें शिक्षक और सरकारी कंपनियों के कर्मचारी भी शामिल हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री E.K. पलानीस्वामी ने राज्य विधानसभा में राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 59 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की घोषणा की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप दिए गए सोशल साइट्स पर हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।